वंदन, नमन, प्रणाम। आदर पूर्वक सभी को नमन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम थे स्वधर्मे विगुण परधर्म। 35। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। 35 हो गया तो हाँ 35 हो गया। हाँ 35 हो गया जी, यही कह रही हूँ। 35वां हो गया कि स्वधर्मे निधनो श्रेय परधर्मे भयावह, कि अपने धर्म में, अपने स्वाभाविक कर्तव्य में लगे रहना मानव का परम धर्म, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना परम धर्म। जब हम अपनी स्वाभाविकता को छोड़ते हैं कहीं अन्य जगह अनधिकार चेष्टा आरंभ करते हैं तो हमारा पतन होता है। उस पतन की ओर हम न जाएं, ऐसा प्रभु चाहते हैं। तो अर्जुन उनसे इसमें पूछता है कि जब हमारा स्वधर्म पालन में ही कल्याण है, पर धर्म में हमें मना किया गया है, तो अथ केन प्रयुक्तोयम अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। तो हे कृष्ण, फिर मनुष्य चाहता न चाहता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कि ऐसा क्यों होता है? जब हमें अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए, अपने ही कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसी में मुक्ति है, तो फिर ऐसा हमारे अंदर क्या है जो बलात् हमें हमारे धर्म से अलग ले जाता है? यानी कुछ अन्य कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए, उनमें कौन हमें लगा देता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि केन प्रयुक्तो, हम किसके द्वारा प्रयुक्त हुए हम? पापम चरति पुरुष, पाप का आचरण करता है ये पुरुष। पुरुष का अर्थ लिंग से नहीं, पुरुष का अर्थ देहधारी से। कि किसके द्वारा प्रयुक्त? क्योंकि अनिच्छन्नापि, इच्छा ना होते हुए भी, वार्ष्णेय, हे भगवान, बलादिव नियोजिता, जबरदस्ती नियोजित कर देता है। हम फिर पापाचरण करते ही क्यों हैं? कौन हमें इस तरफ धकेल देता है? क्यों हम पापाचरण करते हैं? जब सबने अपने अपने काम करने, अपने और जो स्वभाव से हमें कर्म मिला है, अगर हम उसको करते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है, तो फिर हम इस पापाचरण में फंसते कैसे हैं? हमारे अंदर कौन सी ऐसी इंद्रिय, कौन अंदर ऐसा बैठा है जो हमें जबरदस्ती इन पापाचरणों में घुसा देता है? तो वो कहते हैं, भगवान श्री भगवान वाच, भगवान जी कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम वैरिणम। वो कहते हैं कि काम एष, ये काम है, क्रोध एष, ये क्रोध है, जो रजोगुण समुद्भवा, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। क्योंकि महाशनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम, क्योंकि कभी भोगों से न अघाने वाला, महाशनो, इन भोगों से कभी तृप्त नहीं होने वाला, और महापापमा, जो ये महान पापी है। और इस विषय में तो तुम इसी को ही वैरी समझो, विद्य एनम ही वैरिणम, इसी को ही तुम वैरी समझो। कहते हैं कि हमें कौन नियोजित करता है इस पाप में? तो भगवान ने कहा कि रजोगुण से जो ये काम उत्पन्न होता है, काम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, ये ही हमारे वैरी हैं। इन्हीं के कारण हम पापाचरण में प्रयुक्त होते हैं। अगर कामनाएं न हो, हमने खाली काम किया, भगवान जी के लिए किया, और उसके बाद हम शांत हो जाए, तो फिर कामनाएं, ये कामनाएं तो पूरी होनी ही चाहिए। लेकिन जब इन कामनाओं में कर्म हो जाता है, काम्यानां कर्म कृष्ण, जो ये काम्य कर्म आ जाते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, उससे हमें कुछ लाभ होता है, काम से आशा होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर हमें लोभ हो जाता है,
उस काम को और अधिक करने का, और फल प्राप्त करने का। फिर उसका रक्षण आ जाता है, रक्षण नहीं होने पर क्रोध आ जाता है, क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश होने से मृत्यु तुल्य दंड हो जाता है। ये जो एक चक्र है, शुरू कहां से है? कामना से। जब हम कर्म योगी नहीं होकर केवल कर्म करने वाले हो जाते हैं, तब हमारे साथ ये स्थिति आती है, क्योंकि ये रजोगुण की प्रधानता है कि रजोगुण कार्य करता है। 3 गुण है, और इन्हीं 3 गुणों पर आयुर्वेद निर्भर करता है। हमारे जो वैद्य होते हैं, जो हमारा इलाज करते हैं, वो इन 3 चीजों से ही करते हैं। जैसे हम ज्ञान में सत्व रज तम 3 गुण मानते हैं, ऐसे ही वो वात पित्त और कफ मानते हैं, और ये इन 3 गुणों के साथ हैं। पहले के जो वैद्य होते थे, उन्हें आपकी जन्मपत्री भी देखनी आती थी, और वो उसके साथ मिलाकर आपका इलाज किया करते थे, तो वो पूर्ण इलाज होता था। आज हम केवल शरीर के बाहर के लक्षण देखकर इलाज करते हैं, इसीलिए वो इलाज किसी दूसरी जगह आपका नुकसानदेह हो जाता है। अगर किसी की वात प्रकृति है, तो उसे किस तरह का खाना खाना चाहिए? अगर किसी की पित्त की प्रवृत्ति है, तो उसे तिक्त तिशाई नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की कफ की प्रवृत्ति है, तो उसे सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे जुकाम लगा है, तुम गर्म पी लो, उसकी कफ की प्रवृत्ति है, और उसकी पित्त की प्रवृत्ति है, उसने गर्म पानी पी लिया, तो पित्त और बढ़ जाएगा। आज हम इलाज इस बेस पे करते हैं कि वो है, चल तू गर्म पानी पी ले। ये नहीं देखा कि उसकी अगर पित्त की है, तो उसको उल्टी हो जाएगी। पित्त में गर्म पानी नुकसान करेगा। तो जो हमारा पुराना आयुर्वेद है, वो भी यही, मतलब वो इसके जब मैंने कुछ उसके बारे में थोड़ा मुझे नॉलेज है, तो जब मैं इसको पढ़ती हूँ, तो मुझे जरूर याद आता है कि देखो हमारे पुरानी ज्ञान कितना वास्ट था। उन्होंने बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर भी इस ज्ञान को परखा, और बिल्कुल पक्का इलाज है। बहुत छोटे छोटे इलाज, छोटी छोटी चीजों से हम अपना पक्का इलाज करते हैं। जो हमारे वैद्य थे, वो नाड़ी देखकर ये बता देते थे कल तुमने क्या खाया था। मुझे अभी तक देखनी नहीं आई, मैं बहुत समय से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर मुझे आई नहीं। कोशिश कर रही हूँ, जिस दिन आएगी तो बताऊंगी। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। वो ये कहते हैं कि शरीर के अंदर जो भी कुछ है, वो आपके तीनों स्तरों पर कार्य करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और इन 3 स्तरों में से ही शारीरिक अवस्था का इलाज, मानसिक अवस्था का इलाज और आध्यात्मिक अवस्था का इलाज होता है। इसको बिल्कुल पूरी तरह से आयुर्वेद ने इसी जगह से सत्व रज तम से उठा के पूरा आयुर्वेद का निर्माण किया, और उसमें वो सांख्य योग की यहाँ तक की पूरी बात लेते हैं आयुर्वेद वाले, और फिर यहाँ से आयुर्वेद शुरू करते हैं कि प्रकृति और पुरुष है, महत्त्व है, बुद्धि है, समष्टि अहंकार है, मन है, और उसके बाद सत्व रज और तम, और इसका मन के ऊपर कैसा प्रभाव है, उसके बाद वो इलाज शुरू करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, कि ये रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है, यही इसका मूल कारण है। इसी को ही समझना चाहिए, क्योंकि ये जो काम है, ये जो कामनाएं हैं, ये सारे पापों की जड़ है। पाप की जड़ कहने से इसका आशय ये है कि जितने भी अनर्थ हैं, अनर्थ जो सार्थक कर्म नहीं है, जो सार्थक नहीं है,
ऐसे जितने भी कर्म हैं ये कामनाओं के कारण है, क्योंकि ये जो कामनाएं हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां केवल बाहर देखती हैं और कर्म करवाना शुरू कर देती हैं। आप भी बेतहाशा उन कर्मों में लग जाते हो। क्यों लग जाते हो? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी व्यक्ति ने चिंगम खाई, बहुत मीठी होती है, हालांकि अगर उसे अंत तक आप चबाओ तो आप चबा भी नहीं सकते, आपका यहाँ से दुखने लग जाता है। वो कहते हैं मैं अब नहीं चबाता, हट यहाँ से, और आप उसे बाहर कर देते। उस समय उसमें से स्वाद भी नहीं आ रहा होता, उस मिठास की जगह कड़वाहट आ जाती है और मुंह भी आपका थक जाता है। अब उसमें से वैसी सुगंध भी नहीं आ रही होती, आपको रबड़ का सा एहसास भी हो जाता है, फिर आप उसे फेंक भी देते हो। फिर उसका एक ऐसा कुछ है उसके अंदर कि आप फिर एक नई चिंगम लेके खा लेते हो। ठीक उसी तरह हमारे जो इंद्रियां हैं, ये विषयों में उसी तरह से भागती जाती हैं, उसी तरह से भागती जाती हैं और ये बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि इनको उनमें आनंद आने लग जाता है। वस्तुतः वो आनंद नहीं है, वो सुख भी नहीं है, पूर्णतया दुख है, क्योंकि उससे ना आपका पेट भरने वाला है, ना आपकी तृप्ति होने वाली है, ना आपको अंत तक वही स्वाद मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन इंद्रियां है कि जो वो 1 मिनट का सुख है उसके लिए वो बाद की कड़वाहट झेलने को तैयार है, खा लो बस, रुक नहीं पाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो पाप का केंद्र है इसमें आप ढूंढो, ये जो 2 चीजें हैं यदि इनको हम नियंत्रित कर लें तो फिर हम इससे बच सकते हैं। जो अर्जुन ने प्रश्न किया, उसी प्रश्न के आगे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि धूम्रेना वियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। वो कहते हैं कि धुआं, मल और जेर, ये 3 ध्यान रखिएगा। धुआं, मल और जेर से, ये धुएं से अग्नि, मल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है। इन तीनों से एक एक चीज ढकी रहती है। धुएं से क्या? अग्नि। और तर्क शास्त्र में ये बहुत बड़ा वाक्य है, यथो धूमि तथा वानी, कि जहां धुआं है वहां अग्नि है। इससे ये 5 सेंटेंस बनाते हैं तर्क वाले, जहां धुआं वहां अग्नि, जहां अग्नि वहां धुआं, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तो जहां धुआं है, अग्नि नहीं भी दिखे तो मान लो वहां अग्नि है। इसी बात के ऊपर आपकी जितनी पुरानी कथाएं आती हैं, वो कहते हैं कि वो कहीं ढूंढ रहा था, बस्ती मिले, बस्ती मिले, वहां धुआं उठता देखा, उसने सोचा वहां झोपड़ी है, आग जल रही होगी, वहां खाना पक जाएगा, और वो इस तरह से अपनी मंजिल को तलाशा करते थे। तो जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, दर्पण जो होता है उसके ऊपर मैल आ जाता है, जैसे गर्भ जब बालक होता है वो जेर से ढका हुआ होता है। और इन तीनों का उदाहरण देने का अर्थ क्या है, क्यों दिया ये उदाहरण? इन तीनों ही में वो शक्ति होती है कि ये अपने आवरण से थोड़ा प्रयास करे तो बाहर आ सकते हैं। एक बार धुआं आया, उसने अग्नि को ढका, लेकिन अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि वो इस धुएं को हटाकर स्वयं को प्रकट कर सकती है और अपने रूप को सामने ला सकती है। जो दर्पण होता है उसके ऊपर धुआं आ जाता है, अगर थोड़ी देर खड़े रहो, थोड़ी देर के बाद देखो तो वो धुआं छटना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वयं में धुआं कोई ठोस चीज नहीं है, उड़ने वाली चीज है। और दर्पण फिर साफ हो जाएगा, या उसे जरा सा हाथ मार के साफ किया जा सकता है, मेहनत की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो गर्भ है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो उस जेर से बाहर आ सकता है,
अगर आप उसे साफ नहीं करो तो वो अपने प्रयासों से भी बाहर आ सकता है, या बहुत थोड़े से प्रयत्न से उस जेर को हटाकर उस बालक को सामने लाया जा सकता है। अर्थात अपने आप में इन तीनों तत्वों में इतनी शक्ति होती है कि अपने आवरण जिससे ये ढके हुए हैं उससे बाहर आ सके। इसलिए इन तीनों का उदाहरण दिया है कि जैसे ये है उसी तरह काम के द्वारा ज्ञान को ढका गया है। कामनाओं की पूर्ति में जब हमारी इंद्रियां लग जाती हैं तो हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान कहाँ की चीज है? अंदर की चीज है। गर्भ कहाँ की चीज है? अंदर की चीज है। दर्पण कौन सी चीज है? जो आपके घर के अंदर है। अग्नि क्या है? धुएं के अंदर की चीज है। ये सब ज्ञान है, और ये सब ज्ञान धुएं से, जेर से और मैल से ढक जाते हैं, तो इन्हें हटाया जा सकता है। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी बुद्धि। अब इस ज्ञान और बुद्धि को अलग अलग समझना चाहिए। अगर ज्ञान को आपने बुद्धि समझा, जो अर्जुन ने दूसरे मतलब कुछ श्लोक पहले समझा था, तो आपके सारे अर्थ गलत हो जाते। यहाँ ज्ञान का अर्थ है अनुभव जन्य बुद्धि, जो अनुभवों से प्रमाणित हो चुकी है, ऐसी बुद्धि। जब अनुभव जन्य बुद्धि आपके पास होगी तो आप इस कामनाओं से जल्दी बाहर आ सकते हो। ऐसी ज्ञान में शक्ति है। पर वो इन इंद्रियों के इन विषयों की ओर बढ़ने के कारण, उनमें लग जाने के कारण, या कहो उनमें लिप्त हो जाने के कारण आप उनसे दूर हो जाते हो। उस विवेक से उतनी ही दूर जाते जाते हो। फिर जब तुम्हें कोई बताता है, अब हम में से सभी जानते हैं कि अगर किसी कोई व्यक्ति पीता हो तो पीना छुड़ानी मुश्किल है। हम में से कौन नहीं जानता कि इसको पीने के कितने दुर्गुण हैं। लेकिन एक बार इंद्रिय किसी उसकी तरफ बढ़ी तो उसको वापस लाना मुश्किल है। कि फिर हम क्या कहते हैं, जब इसको अंदर से लगेगा ना धक्का, तभी ये समझेगा। ये वो ज्ञान है जो अनुभव से है, क्योंकि सबने देखा है कि अनुभव यही है। किसी को कहने से किसी को रोका नहीं जा सकता। आएगा तो चेतना अंदर से आएगी, और जब अंदर से आएगी ना, फिर इसको कोई उस तरफ भेज भी नहीं सकता। अगर मेरे अंदर ये ज्ञान है कि मुझे इस तरफ नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर किसी के कहने से मैं रुक गया 2 मिनट, तो अपना मन तो फिर उधर जाने को कह ही देगा, और फिर मैं चल भी पड़ूंगा, क्योंकि उधर मेरा मन है। यही बात कृष्ण के साथ अर्जुन की बात में है कि कृष्ण भगवान उसे हर तरह का रास्ता दिखा रहे हैं, हर तरह का रास्ता बता रहे हैं, उसके लाभ और हानि बता रहे हैं, ना करने के दोष बता रहे हैं, लेकिन वो किसी तरफ उसको धकेल नहीं रहे। क्योंकि जब अर्जुन अपनी इच्छा से युद्ध करेगा, उसके अंदर ये चेतना आ जाएगी, उसके अंदर ये ज्ञान आ जाएगा कि मुझे युद्ध करना है, यही मेरे लिए ठीक है। और जब तक वो इस बात को समझेगा नहीं, भगवान उसे समझाते ही जाएंगे, और वो समझाएंगे, ऑर्डर नहीं देंगे। वो उसको तरह तरह के उदाहरण देकर ज्ञान से, विज्ञान से, प्रज्ञान से, प्रकृष्ट ज्ञान से, उच्चतर ज्ञान से, उच्चतम ज्ञान से सिखाएंगे। और जब उसके अंदर वो बात खुद ब खुद बैठ जाएगी, क्योंकि जो स्वाभाविक हमारा कर्म है वो उबाल मारता है, ये सत्य है। और वो स्वाभाविक कर्म को जगाना, ये कर सकता है कोई ज्ञानी, कोई प्रबुद्ध, कोई गुरु। और जो इसको कर सकता है, हम उसे गुरु माने। गुरु, जहां अंधकार का नाश हो जाए। उसके लिए किसी को मारना नहीं है, केवल प्रकाश आ जाए, इतने मात्र से अंधकार समाप्त हो जाता है।
प्रयास नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे जेर से ढका हुआ बालक बाहर आ जाता है, जैसे धुएं से ढका हुआ दर्पण फिर से आपका सही चेहरा आपको दिखा देता है, और जैसे धुएं से ढकी हुई अग्नि अग्नि के प्रदीप्त होने पर स्वयं भी खत्म हो जाती है, उसको खत्म नहीं करना पड़ता। प्रभु कहते हैं उसी तरह ये ज्ञान भी ढका हुआ है, केवल ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है, ज्ञान को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। जैसे अग्नि प्रदीप्त हो जाए तो धुआं नहीं रहता, जबकि उस धुएं ने उस अग्नि को ढक रखा होता है। शुरू शुरू में देखो खूब सुर 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 करके धुआं उठता है, अग्नि तो उसके अंदर ही होती है, और जब वो तड़तड़ा के जलने लगती है तो धुआं गायब हो जाता है। हम कहते हैं शुरू शुरू में आएगा, थोड़ी फूके मारो, जरा अग्नि जल जाएगी तो फिर ये धुआं खत्म हो जाएगा, ऐसा हम कहते भी हैं। और क्यों? क्योंकि ये हमारे अनुभव में आई हुई बात है, ये हम जानते हैं। तो इसी तरह से जिस ज्ञान को हम जानते हैं, जो प्रज्ञान है, जो सुज्ञान है, जो अच्छा ज्ञान है, वो आपके कामनाओं को दूर कर देगा, केवल उसको समझने की बात। आप अपने ज्ञान को इतना उद्दीप्त कीजिए कि इन इंद्रियों को वापस खींच सके, संयम। तो कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च, कि हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूरे होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। किससे ढका है? काम्य कर्म। ये जो हमारी कामनाएं हैं, इनसे ज्ञान ढका हुआ है। उसी श्लोक का विस्तार है, जैसे अग्नि ढकी है, जैसे जेल ढका है, और जैसे दर्पण ढका है, उसी तरह तुम्हारा ज्ञान भी ढका है। किससे? आपकी कामनाओं से, आपके इंद्रिय विषय संयोग के कामनाओं के अंदर। और यहीं पर आकर वो कथा बिल्कुल सार्थक होती है कि एक एक ज्ञान, एक एक कर्मेंद्रिय का कारण एक एक जीव जो है मृत्यु के द्वार पे खड़ा है। अगर हमारा लक्ष्य है अपनी उस सत्ता को पाना, तो उसका विपरीत है मृत्यु। एक एक चीज के प्रति जाकर एक एक जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, और मनुष्य के पास पांचों हैं। इन पांचों के साथ, इन पांचों को रोकने के लिए आपके पास क्या है? ज्ञान। उस ज्ञान का प्रयोग करो। जब तक उस ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, तो आप अपनी मृत्यु के मुहाने पे ही खड़े हो। मृत्यु का अर्थ है कि आप अपने कर्मों को काटने की स्थिति से वंचित हो गए। हम जिंदा क्यों हैं? हम क्यों आए मानव धर्म में? इसलिए आए कि मानव देह एक ऐसी चीज है जहां से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? पुराने कर्मों को काटकर और नए कर्म इस तरह से करके कि कर्तापन समाप्त हो जाए, तो हमें मोक्ष मिल जाए। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन इसमें बाधक क्या है? हमारी कामनाएं। कामनाएं हमारे पांच इंद्रिय विषय संयोग, आंखों का देखना, नाक का सुनना, हमारी त्वचा का स्पर्श करना, वाणी का स्वाद देखना, ये जो हमारे पांच कर्म हैं, ये पांच कर्म हमें एक एक दरवाजा भी मृत्यु तक ले जाने के लिए बहुत, और ईश्वर ने हमें पांचों दिए हैं। ठीक उसी तरह जैसे बारूद बना था कि पहाड़ों पे भी रास्ता बनाया जा सके, और हमने उससे क्या बना लिया? मारने का साधन बना लिया, पिस्तौल बना ली, उसकी गोली बना ली। हमें ये सारी इंद्रियां, वो एक भजन भी आप लोग कहीं मैंने सुना है, पैर दिए तीर्थ करने को, और जिह्वा दी बोलो सुनो, वो कान दिए सुनो राम,
तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे अच्छे काम के लिए मिली थी, लेकिन हम करने क्या लग गए? विषयों का भोग करने लग गए। हम खाओ पियो तो छको भी, बोलो चालो तो कम, बको भी, और क्या चलो फिरो तो कम, थको भी। और वो ऐसे ही वो सारे हैं ना पांचों, हम उन सब थकने छकने और उन सब में फंस गए। हमें बहुत रस आता है निंदा करने में, ये नहीं जानते हैं कि ये निंदा रस जो जिसको जो विवेकी है उसका वो नित्य वैरी है, जिसके लिए यहाँ आया ज्ञानिनो नित्य वैरिना। जो जिसका चेतन जागृत हो गया उसके लिए तो वैर के समान है ना, इसके लिए तो गलत चीज ही है ना। लेकिन जो ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी चीज है वो तो आपकी प्रिय है। और जब उस प्रिय में फंसे तो फिर इधर आने का सवाल कहाँ? ये तो पाला ही खींच गया। उस पाले के उधर ही आप दौड़े चले जा रहे हैं। अरे वापिस आओ, देखो इधर प्रकाश है, इधर प्रज्ञान है, इधर मन का संयम है। ठीक है, ये विषय नहीं है, लेकिन उतनी मात्रा में तो है जितने में आपका गुजारा चल सकता है। विषयों का अभाव नहीं है इस तरफ भी, लेकिन विषय उतने हैं इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, कि खाना है ठीक है, कुछ खाना है, यहाँ स्वाद मत देखो। तो यहाँ परमात्मा है, खाली पलट के दूसरी तरफ जाने की जरूरत है, वही नहीं होता है हमसे। इसीलिए यहाँ कहा ज्ञानिनो नित्य वैरिना, की ज्ञानियों का ये नित्य वैरी है, शाश्वत वैरी है। शुरू से जिस दिन से ये सृष्टि आरंभ हुई और इसका चिंतन आरंभ हुआ, वहीं से कामनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये पांचों चीजें ज्ञानियों की नित्य वैरी थी, ज्ञान को ढकने के लिए थी। जिन्होंने भी इनका अनुसरण किया वो ज्ञान की तरफ नहीं आ पाए, इसलिए ये ज्ञानी नाम नित्य वैरिणा। तो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पीरेणा नलेन च, कि ये जो काम रूपी अग्नि है, जिसको जब तक विषय मिलते रहेंगे, जब तक इसमें आग डालते रहोगे, ये काम रूपी अग्नि जलती रहेगी। कल इसी के लिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं जब जंगल में आग लग जाती है, आसपास के पेड़ काट देते हैं, ना इसको आग मिलेगी, आगे इसको चारा नहीं मिलेगा तो ये शांत हो जाएगी। जिसके लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने वो सारा काट काट के और दिखा दिखा के गंगा जी में फेंक डाला था, कि इसके लिए सबको परेशान किया। मन में ये विचार कैसे आया कि शिकंजी पीनी है, और वो जो शिकंजी है वो पीकर आपको क्या मिलने वाला है, कि उसके लिए भगवान जी को एक व्यक्ति को तंग करके या उसको कष्ट देकर अपने कर्तव्य कर्म से अलग करके तुम तक नींबू भेजना पड़ा। गलत हो गया। इतनी विचार करने वालों का जो कामनाएं हैं वो नित्य वैरी हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि इस तरफ को बढ़ना नहीं है। तो ये जो ज्ञान है ये इसी तरह से ढका हुआ है। इस ढकने की चीज को आप कैसे हटा सकते हो? ज्ञान के पास आकर। ज्ञान अनुभव जन्य बुद्धि को ज्ञान कहते हैं, जो अनुभव के बाद निकलती है, जो टेस्टेड है, जिसको आज के तारीख में कहें तो जो टेस्टेड ज्ञान है, उस तरफ बढ़ने की जरूरत है, उसको काम में लाने की जरूरत है। हर चीज को स्वयं करने की जरूरत नहीं है। किसी ने ये कह दिया नीला थोथा खाने से डेथ हो जाती है, मत खाओ, कि मैं खा के देखूंगा। तो अगर हर चीज तुमने अपने ऊपर लागू करनी है तो फिर तुम कहीं नहीं हो।
ये टेस्टेड बुद्धि जो है, जब ये आ जाएगी तो वो ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा तो परमात्मा के दर्शन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।